पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार शदीद तर 27 मरीज इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज़्यादा रही। NCOC के मुताबिक 28 जनवरी को 70,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। 7,963 नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना के 1,375 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वबा की 5वीं लहर के बायस पंजाब के 2 अजला के स्कूल्स में 6ठी जमात तक 50% हाजिरी रहेगी। लाहौर और रावलपिंडी में निजी और सरकारी स्कूल्स पर नए ऐलान का इतलाक होगा। स्कूल्स में 50% हाजिरी का सिलसिला 15 फरवरी तक जारी रहेगा। पेशावर में कोरोना के फैलाव के बायस मजीद 8 तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। महंगाई में कमी ना आ सकी। आटा, घी, चाय की पत्ती, टमाटर, लहसुन, चने, माश, मूंग और मसूर की दालों की कीमत में फिर इजाफा। हैदराबाद के शहरी महंगा तरीन आटा खरीदने पर मजबूर। 1 हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए तक महंगा हुआ। गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर में आटे का थैला 1100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 17 अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 1 किलो घी की कीमत 400 रुपए से ऊपर चली गई। 1 हफ्ते में 8 अशिया सस्ती और 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। 1 फरवरी से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। इंडस्ट्री जराए ने खतरे की घंटी बजा दी। कल तक कीमत में उतार चढ़ाव या टैक्स में तब्दीली से हतमी कीमत का तयन होगा। PSL 7 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर्स इवेंट का पहला मैच दोपहर 2:30 बजे मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलेगी। दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। दोनों टीमों को PSL 7 के इब्तिदाई मैचेस में शिकस्त हुई थी। PSL में पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जीत के लिए 191 रन का हदफ दिया था। क्वेटा के एहसान अली ने शानदार बैटिंग करते हुए 73 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी के हुसैन तलत और शोएब मलिक ने टीम को फतह से हमकिनार कर दिया। ऑपोजिशन की सफों में बैठे दिलावर खान ग्रुप ने फिर हुकूमत को वोट देकर बचा लिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश करने के मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन के 43 वोट बराबर होने तो चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने अपना वोट हुकूमत को डाल दिया। फिर बिल पर वोटिंग हुई तो ANP के बलूचिस्तान से सेनेटर उमर फारूक कासी पतली गली से बाहर निकल गए। हुकूमत के हक में 43 और ऑपोजिशन के हक में 42 वोट आए। ऑपोजिशन के नारे और शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कामयाबी के बाद फवाद चौधरी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी का शुक्रिया भी अदा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का भी अपने देरीना मुल्तानी हरीफ को ताना। कहा, आज यूसुफ रजा गिलानी ने साबित कर दिया कि सरकारी वोटों से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने तो नताइज अच्छे निकलते हैं। फैसिलिटेट करती हुई नजर आ रही है। कोई चेयर फैसिलिटेट नहीं कर रही है। जब गवर्नमेंट अगर अपना बिल ले ही नहीं करे, मैं क्या कर सकता हूं मुस्तफा? अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43। अभी चेयर की बात है तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। ऑपोजिशन के 8, हुकूमत के 2 और दिलावर खान ग्रुप के 2 अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। गायब होने वाले सेनेटर्स कहां थे? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी मुजफ्फरगढ़ में नूर रब्बानी घर की रस्म कुल में शरीक थे। नून लीग की सेनेटर नुसरत सादिक कनाडा में रह गईं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन कोरोना के बायस गैर हाजिर रहे। JUIFA के सेनेटर तलहा महमूद भी इजलास में नहीं आए। हुकूमती इत्तेहादी MQM के फैसल सब्जवारी और खालिदा अतीब भी नहीं आए। PTI की डॉक्टर जरका तबीयत खराबी के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऐवान में पहुंच गईं। सेनेट इजलास का एजेंडा रात 1 बजे जारी हुआ। मुझे सुबह मिला। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इजलास में पहुंच सकूं। दिलावर खान ग्रुप को मैंने ही इजलास में शिरकत के लिए कहा था। उनका ग्रुप इजलास में ब्रेक तक तो हमारे साथ था। ब्रेक में हुकूमत ने इसे अपने साथ मिला लिया। यूसुफ रजा गिलानी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा,
कि अगर दिलावर खान ग्रुप को गिलानी साहब ने ही सेनेट में भेजा था तो इसका मतलब यह है कि हमें शिकस्त भी उन्हीं की वजह से हुई है। दिलावर खान ग्रुप को हर बार जब हुकूमत को ही वोट देना है तो वो ऑपोजिशन में क्यों बैठा है? पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने दिलावर खान ग्रुप को अपनी सफों से बाहर निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा वो पहले भी कह चुके हैं ये अरकान हुकूमत को वापस कर दिए जाएं। बिल की मंजूरी के वक्त ऑपोजिशन अरकान के ऐवान में ना आने पर ताज्जुब है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे पहले अहम कवानीन की मंजूरी के रोज़ शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली से गायब थे। जब हम लोग खुद ही मुतमईन नहीं होंगे तो टॉक शोज में आकर आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे कि हम हुकूमत को हटाने में संजीदा हैं। वजीर आजम इमरान खान का रावी प्रोजेक्ट का दौरा। कहा यह कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, नया शहर बन रहा है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के बाद पहली बार नया शहर बनेगा। वजीर आजम ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में उनकी टीम अपना केस सही तौर पर पेश नहीं कर सकी, सुप्रीम कोर्ट में सही तौर पर पेश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कलअदम करार दिया था। पंजाब हुकूमत ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत पीर के रोज होगी। हमने डिलीवर किया है, बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ जाएं। दौरे लाहौर में वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। कहा हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत फैसलाबाद की सनत का पहिया दोबारा चलने लगा है। हुकूमत सरमायाकारों को सनतकारी की तरफ रागिब करने के लिए इक़दाम कर रही है। हेल्थ कार्ड के जरिए पंजाब में 400 अरब से जायद की हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गंबट हॉस्पिटल की तकरीब से खिताब में बिलावल का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सिंध के वसीला सेहत कार्ड का नाम बदलकर सेहत इंसाफ कार्ड रखा है। जिस तरीके से ये सेहत इंसाफ कार्ड चला रहे हैं वो गलत है। पंजाब हुकूमत को चैलेंज दिया कि एक ऐसा सरकारी अस्पताल दिखाएं जहां लिवर, कैंसर और किडनी का मुफ्त इलाज होता हो। MQM पाकिस्तान के कारकुनों पर पुलिस का तशद्दुद। MQM ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ पर्चा काटने की दरख्वास्त दे दी। दहशतगर्दी की दफात लगाने का मुतालबा। सिंध हुकूमत के खिलाफ आज क्लिफ्टन में खवातीन के एहतजाज का ऐलान। PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद वसाइल बल्दियाती नुमाइंदों के पास नहीं गए। PSP ने वजीर आला हाउस तक रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहा दुनिया देखेगी ये आखिरी मार्का होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है बैरूनी मफादात के तहत गलत मालूमात का फैलाव गलत फहमियां पैदा कर रहा है। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद रहना होगा। लाहौर गैरिजन के दौरे में आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और असातिज़ा और तलबा से भी मुलाकात की। फौजी अहलकारों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। तमाम मसालिक के उलमा और मजहबी अकाबरीन का मुश्तरका बयान। उलमा और मजहबी अकाबरीन का कहना है कि दुश्मन पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम से खेलना चाहता है। बाहमी इत्तेहाद से दुश्मन की चालों को नाकाम बनाएंगे। केच और कबायली इलाकों में फौज पर हमलों की मजम्मत। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल को 2 माह गुजर गए। सरकारी अस्पतालों की OPDs और इंडोर सर्विसेज के बॉयकॉट के बायस मरीजों को सख्त परेशानी का सामना। सूबाई हुकूमत तिब्बी सहूलियात की तवील बंदिश के बावजूद खामोश। डेरा इस्माइल खान में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की मुतवातिर खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और उनके भाई और उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर को 1 फरवरी को तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर, DRO, RO, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर भी से भी रिपोर्ट तलब।
अली अमीन गंडापुर ने 5 दिसंबर 2021 को पहली बार ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की और 50,000 जुर्माना अब तक अदा नहीं किया। लाहौर की धरती में आसूदा खाक सूफी बुजुर्ग शाह इनायत कादरी के 296वें उर्स की तकरीबात का दूसरा दिन। पंजाबी ज़बान के लाफानी शायर बाबा बुल्ले शाह और वारिस शाह सूफी बुजुर्ग शाह इनायत के शागिर्द हैं। 74 साल बाद करतारपुर में मिलने वाले दो भाइयों की दोबारा मुलाकात के लिए पाकिस्तान का एहतमाम। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन ने भारत में मुकीम सिक्का खान को वीज़ा जारी कर दिया। वो पाकिस्तान में मुकीम अपने भाई सिद्दीक खान से मिलने आएंगे। सिद्दीक खान कहते हैं, ढोलबाजों के साथ भाई को गांव लाएंगे, भाई मान गया तो उसकी पाकिस्तान में शादी भी रचाएंगे। मोहम्मद सिद्दीक ने वजीर आजम इमरान खान से भाई को वीज़ा देने की दरख्वास्त की थी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई मुत्तहदा अरब इमारात में जारी दुबई एक्सपो के पाकिस्तान पवेलियन पहुंच गई। वालदैन और शौहर के साथ परदेश में पाकिस्तानी सकाफत की अक्कासी करते मुख्तलिफ स्टॉल्स का दिलचस्पी से दौरा किया। गुलूकार शहजाद रॉय भी इस मौके पर मौजूद थे। सोशल मीडिया पर्सनालिटी हरीम शाह कहती हैं, इनका अकाउंट्स मुंजमद होने से मुताल्लिक खबरों का मीडिया के जरिए पता चला। FIA को क्या हक है कि उनके ज़ाती दस्तावेज़ात मीडिया को दे। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक वीडियो मजाक में बनाई थी, गलती तस्लीम कर ली। ये भी कहा अकाउंट्स मुंजमद करना है तो सबूत भी देना होंगे। पाकिस्तान जाकर हर इदारे के साथ ताउन करने के लिए वो तैयार है। लेजेंड्स क्रिकेट लीग का फाइनल। अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 119 रन से हरा दिया। लेजेंड्स क्रिकेट लीग का फाइनल आज मिसबाउल हक, शोएब अख्तर, जयसूर्या, मुरलीधरन की टीम, एशिया लायंस और केविन पीटरसन, ब्रैटली, जॉन्टी रोड्स, डैनियल विटोरी की टीम वर्ल्ड जायंट्स के दरमियान खेला जाएगा। आखिरी लीग मैच में वर्ल्ड जायंट्स ने इंडिया महाराजास को 5 रन से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। समझते हैं घबराने का वक्त शुरू हो गया है। नहीं, ठीक है। चले गट फीलिंग के साथ जाएंगी। 80% इनका जवाब है। देखिए, आपने प्रोमो में चलाया कि आयशा उमर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने कर ली सेनेट से छुट्टी। मुझे पता था जब मैं करूंगा छुट्टी तो मेरी हेडलाइन बन जाएगी। हेडलाइन बनेगी तो यू विल हैव टू कॉल मी इन योर शो। दैट्स व्हाई आई से मेरे प्यार की आयशा उमर हो इतनी। प्यार की उम्र होती है, प्यार की आयशा उम्र नहीं होती है। और जश्न क्रिकेट में आयशा उमर बनी मेहमान। 500 की दौड़ में 428 स्कोर किया। कहा मरियम नवाज ने बिलावल को मकबूलियत में पीछे छोड़ दिया है। मुल्क की सूरत हाल पर कहा कि 80% लोगों का ख्याल है कि घबराने का वक्त हो गया है। अली मीर ने यूसुफ रजा गिलानी का रूप धारा। कहा आयशा उमर को प्रोग्राम में आना था, इसलिए वो कराची आ गए थे। इंजमामुल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के मैच पर तबसरे। मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ जश्न क्रिकेट देखिए रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।